यस बॉस। अरे मीरा देखो फोन किसका है भाई। अरे एक फोन तक नहीं उठा सकते। क्यों उठाऊं, तुम हो ना घर में। हेलो। हेलो मीरा जी, गुड मॉर्निंग। विनोद बोल रहा हूँ, विनोद वर्मा। गुड मॉर्निंग सर। किसका फोन है? कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मीरा जी? डिस्टर्ब तो नहीं किया सर, लेकिन इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया सर? मीरा जी बस आपकी याद आ रही थी, और जब आपकी याद आती है तो फिर नींद नहीं आती। What are you saying? मीरा जी, ये आपके घर में आपके हस्बैंड के अलावा कौन है? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के अलावा कौन हो सकता है सर? मीरा जी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी है, कौन है मीरा जी? हु इज ही? सर वो मेरे हस्बैंड नींद में बड़बड़ा रहे हैं। तो सो रहे हैं, बुढ़ा मरता भी नहीं सोता। एनीवे मीरा जी, क्या है कि रात को ना मैंने एक ख्वाब देखा। अब ख्वाब में क्या देखा कि चारों तरफ ग्रीनरी है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, चांद निकला हुआ है, और बीच तालाब में आप नहा रहे हो। और तुम मुरली बजा रहे हो कन्हैया की तरह। छुप छुप के मेरी बातें सुनना बंद करो, डैम इट। तुम छुप छुप के मीरा जी को फोन करना बंद करो। क्या बोल रहा था वर्मा का बच्चा? अब मैं उसके सपने में भी आने लग गई हूँ। मैं मीरा जी को एक एड फिल्म का विजुअल सुना रहा था, विजुअल। Don't you think I'm a fool, विनोद? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, मीरा जी से क्या बात कर रहे थे? वरना मैं जहर पी लूंगी। प्रॉमिस। तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना? बॉटल तैयार है बॉटल। करेगी नहीं, एक्टिंग कर रही है। ये देखो पॉइजन। अब पी रही हूँ। बोलो तुम क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? ये बॉटल बंद करो, बॉटल तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑलमोस्ट का क्या मतलब करते हो? अच्छा बाबा करता हूँ, बॉटल बंद करो। डोंट क्राई फॉर गॉड्स सेक। हाँ बोलो। मैं जो बोलूंगी वो बोलोगे? बोल दूंगा। दुनिया के सामने बोलोगे? दुनिया के सामने बोल दूंगा। कविता को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें मेरी बहनें हैं। हाँ। मैंने बोल दिया। मीरा जी के सामने बोलोगे? बोल दूंगा भाई। मीरा जी के सामने? या बेबी सबके सामने बोलो के बाद। He plays a lot of games, हाँ? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। No, this is not working. Oh my, for a change ऑफिस में काम हो रहा है। ठीक है मोहन, अब तू आया ही है तो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छी सी कैच लाइन सुझा ना। क्या आइडिया क्या है ऐड का? भाई रक्षाबंधन, भाई और बहन के लिए कोई कैची कैच लाइन चाहिए। भाई और बहन, भाई I got it। हाँ। एक भाई का जमाने से इतना ही कहना है। क्या? एक भाई का जमाने से इतना ही कहना है कि सिवाय एक के हर औरत तेरी बहन है। वाओ, वाओ, गुड ना? क्या बात है यार, क्या बात है। मोहन जी। कविता जी आप धीरे बात कीजिए और मेरे साथ चलिए, कोई अर्जेंट बात करनी है। तन्वी सुनो, तुम्हारे बॉस को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ऑफिस में आई हूँ, समझे तुम? समझ गया। वेरी गुड। अरे कविता मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ जा रहे हो तुम? वर्मा साहब के केबिन में। वर्मा साहब के कैबिन में और कौन कौन है? मीरा जी है ना? वेरी गुड, मीरा जी है। तब तो रुको सद्दू, अभी एक कॉफी लेके मत जाओ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मीरा मैडम थोड़ी देर और विनोद के कैबिन में रुके, समझे तुम? ठीक है, बाद में ले जाता हूँ। मोहन जी आप मेरे साथ चलिए, कम ऑन। कैच लाइन अच्छी है, कहना बहना, बाकी क्या था? अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि वर्मा साहब मीरा मैडम के सामने ये बोले कि कविता को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें मेरी बहनें हैं। मतलब सिवाय आपके दुनिया की हर औरत वर्मा साहब की बहन है। That's right. मैडम, वर्मा साहब मीरा मैडम के सामने ये बात कभी नहीं बोलेंगे। मोहन जी इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? इससे क्या फायदा है? मोहन जी समझने की कोशिश कीजिए, मुझे आखिर ये पता करना है कि ये रिलेशनशिप है क्या बिटवीन विनोद एंड मीरा। अगर विनोद ने मीरा जी के सामने ये बात बोल दी ना, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रोज सुबह शाम जो कॉल्स होते रहते ना, वो सिर्फ ऑफिशियल कॉल्स हैं। ओह, तो फिर मतलब ये तय हो जाएगा कि हर रोज एक भाई अपनी दीदी को फोन करता है। दीदी को फोन करता है ना? वेरी गुड, मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्यों आपके लिए? मतलब आप रिलैक्स तो मैं रिलैक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आज सुबह ही वर्मा साहब ने मीरा मैडम को फोन करके ये बोला कि भाई मीरा जी आज आप मेरे सपने में आई थी। आपको कैसे पता? मैं वही था ना सुबह सुबह। मोहन जी
आप मीरा जी के घर पे क्या कर रहे थे? हाँ? आप समझी नहीं मैडम, मैं हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ उनके हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड ने ही मुझे बताया मैडम। उनके हस्बैंड ने ये बात बताई? उनको गुस्सा नहीं आया? नो, वो तो बड़े बड़े दिल फेंक लिबरल किस्म के आदमी हैं। उन्होंने तो ये कहा कि भाई ठीक है, अगर मेरी बीवी वर्मा के सपने में जाती है तो जाए। उसकी बीवी कविता बिट्टू मेरे सपने में आती है। उस बुड्ढे के सपने में आती हो? मजाक मजाक छी! मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ओके मोहन जी, ये सारी बात छोड़िए, मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये मेरी बात मानेंगे और विनोद से बुला देंगे। आपका काम करवा दूंगा मैडम, आई एम एट योर डिस्पोजेबल। मोहन, वो जो तूने रक्षाबंधन का कैच लाइन दिया था वो वर्मा साहब को दिखा दूं? नहीं, अभी नहीं। अभी तो उसमें ढेर सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। सर बहुत देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कॉफी आएगी, मैं चलती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट मीरा जी, आई जस्ट फॉलो एंड फाइंड आउट। शीतल, कॉफी किधर है? सद्दू किधर है? सर ये लीजिए। सद्दू, आज कॉफी लाने में इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? मैडम ऑफिस में वीआईपी आए, उनको अटेंड कर रहा था। इस ऑफिस में वीआईपी सिवाय मीरा मैडम के कोई नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूं, समझे आप? सर कविता मैडम आई हुई है। आइए मैडम आइए। ओह, एक्सक्यूज मी विनोद, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब तो किया, लेकिन अब आ गई हो तो आ गई। हाय मीरा जी। हाय कविता जी, आज आप अचानक ऑफिस में कैसे? वो क्या है ना मीरा जी, विनोद ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज आपके सामने मुझे ऐसी एक बात बताएगा जो आज तक कभी नहीं बताई, है ना विनोद? बात करिए कविता जी, ऐसी कौन सी बात है कब विनोद जी, बताइए ना। मुझे नहीं मालूम कौन सी बात की बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? नहीं। याद दिलाओ I remember. Just give me just a second. Oh my God, सद्दू! यस सर। मैं कितनी शक्कर पीता हूँ कॉफी में? 2 चम्मच सर। इसमें कितनी है? 2 चम्मच। ये मीठी क्यों लग रही है? पता नहीं सर। Get out! Just get out! Get out from here! रिलैक्स। एक्सक्यूज मी सर जी, ऐसा वो जो हम रक्षाबंधन का भाई बहन का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने उसकी कैच लाइन लिख दी है सर। अगर आप एक बार पढ़ के अप्रूव कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आई सेड इट देन। सर जोर से बोलिए तो बाकी लोग भी सुन लेंगे। कविता को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें मेरी सर बेकार है, फालतू है। It's absolutely shit! मैम आप देखिए, बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? एक मिनट, अच्छा तो है क्या फालतू है विनोद? हाँ क्या फालतू है? पढ़ के सुनाओ, चलिए जोर से पढ़ो। मैं इस वक्त पढ़ने वढ़ने के मूड में नहीं हूँ, समझे आप? कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। नहीं, आप नहीं सर, आप पढ़िए सर। आप बहरे हैं क्या? मैंने आपसे कहा कि पढ़ने के मूड में मैं नहीं हूँ, समझे आप? एनीवे, रिलैक्स कीजिए, आप लोग कॉफी पीजिए। सर मुझे जरा इंपॉर्टेंट काम याद है, मैं जाती हाँ हूँ। प्लीज। मीरा जी प्लीज विनोद आपसे कुछ बोलना चाहता है, रुकिए ना, अब इतनी जल्दी क्या है? प्लीज रुकिए। Shut up! Don't get hyper. नीरज जी, आपको काम है ना? Please do your work. आप No, कह I दीजिए। insist. आप कह दीजिए सर। Please go and do your work. मैम मैम के बच्चे, मैंने आप जैसा घटिया गिरा आदमी जिंदगी में देखा। क्यों सर, आपको ये कैट लाइन बोलने के लिए बोला इसलिए? Get out! Get out! I said get out! मैम प्लीज सुनिए। Just stop it मोहन जी, don't talk to me. मैम आखिर ये बताइए कि व्हाट इज माय फॉल्ट? What is your fault? आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो बात आप विनोद से उगलवा लेंगे। लेकिन मैडम, मीरा मैडम के सामने वर्मा साहब वो बात कैसे कह सकते हैं? विनोद बोलता, अगर आप मीरा मैडम को थोड़ी देर और कैबिन में रोक लेते तो। अच्छा ओके मैडम, डोंट बी एंग्री, मेरे पास एक और आइडिया है। आइडिया? आप कुछ ऐसा आइडिया बताइए जिसमें मीरा जी मेरे सामने तब तक खड़ी हो जब तक विनोद उनसे ये ना कह ले कि दुनिया की सारी औरतें सिवाय मेरे उसकी बहनें हैं। हो जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ एक ही लोकेशन पे पॉसिबल है। कौन सी लोकेशन? वो लोकेशन है मीरा मैडम का घर। मीरा जी का घर? लेकिन विनोद मीरा जी के घर पे जाता है? सुबह जाते हैं पिकअप करने, शाम को जाते हैं ड्रॉप करने, दिन में जाते हैं तोहफे देने के लिए। आपको कब आना है ये आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। ओके, आई विल लेट यू नो। डन ओके कविता, तुम गई नहीं अभी तक? और आप क्या कर रहे हैं मेरे बीवी के साथ? सर मैं इनको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। आप होते कौन है प्रोटेक्ट करने वाले? आप सिक्योरिटी गार्ड हैं। खानदान छोड़ के इन फालतू बातों में लगे रहते हैं आप। इडियट, स्टूपिड। ये इडियट स्टूपिड किसको कहा? इडियट कहा इनको और स्टूपिड कहा तुम्हें। डू यू माइंड? दिस मैन इज रिडिकुलस। डोंट ओवरएक्ट। गेट आउट। गेट आउट आई सेड। मीरा जी अरे वर्मा बेटे आओ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग। मीरा बेटी, वर्मा बेटा, दामाद जी मीरा के बॉस आए हैं। आपने दामाद जी को क्यों बुला लिया? मैं तो मीरा जी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया था। अच्छा,
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तब तक दामाद जी को अंदर ही रोक देती हूँ। देर तक रोकिएगा उनको प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा जी, गुड सर मॉर्निंग। आज आप इतनी जल्दी आ गए, मैं तो तैयार भी नहीं हुई सर। आप नो प्रॉब्लम मीरा जी, नो प्रॉब्लम। मैं तो आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया। क्या बात है सर? मीरा जी वो क्या है कि कविता अगर अचानक आपके सामने आ जाए ना, हाँ। तो आप वहां से निकल जाइएगा, हट जाइएगा प्लीज। क्यों सर? वो मुझसे आपके सामने कुछ उगलवाना चाहती है जो मैं आपको बोलना नहीं चाहता, या समझ लीजिए बोल नहीं पाता। बरखुरदार, आज सुबह सुबह बीवी के साथ गुफ्तगू हो रही है। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो उसकी शक्ल देख के राजी हूँ सवेरे सवेरे। अच्छा? Pathetic, she looks absolutely pathetic in the morning. You are right. पीछे खड़ी है, एक बार फिर देखो। बेबी तुम कब आई स्वीटहार्ट? विनोद, तुम मीरा जी से कुछ कहने आए थे ना, वही मैं सुनने आई थी। मैं तो कुछ नहीं कहने आया था। Why should I say anything to her? मैं तो कुछ नहीं कहने आया अरे था। क्या बकवास करते हो भाई, हर रोज सुबह सुबह आते हो, मीरा को कुछ ना कुछ कह के चले जाते हो, आज भी कह दो। कहो ना विनोद, मैं भी सुनना चाहती हूँ, कहो ना। क्या हुआ? क्या हुआ सर? क्या हुआ? पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, गाड़ा लेके आती हूँ, इनके लिए बना है। खांसी बड़े ऐन मौके पे आती है बरखुरदार। दवाई दो विनोद, दवाई दो। सर मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है सर, मैं तैयार होके आऊँ? ओके सर। मीरा जी प्लीज मीरा जी, आप मुझे पूछेंगे नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कविता जी आप यहाँ क्यों आई हैं? मीरा जी एक्चुअली मैं आप दोनों को इनवाइट करने आई हूँ डिनर पे। अरे वाह, ब्रिलियंट आइडिया भाई, बहुत दिनों से आपके हाथ का पका हुआ खाना भी नहीं खाया हमने। हाँ correct। मीरा जी आप आएंगी ना? हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, और हो सकता है कि शाम तक वर्मा साहब की खांसी भी ठीक हो जाए। श्योर विनोद, ठीक हो जाएंगी ना खांसी? फिर जो कहना चाहता है कह भी देंगे। चले गए बाय बाय। ये आपकी बीमारी इनको कैसे लग गई? मीरा जी, जी सर। मुझे आपसे रिक्वेस्ट करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज रात को आप प्लीज मेरे घर पे खाने मत आइए। लेकिन सर अभी कविता जी का फोन आया था ये कंफर्म करने के लिए कि आज मैं और मेरे हस्बैंड 8 बजे आपके घर पे खाना खाने आ रहे हैं सर। प्लीज मीरा जी, आज रात को आप लोग मत आइए खाने पे। आप जब बोलेंगे, जहां बोलेंगे, मैं आपको ले जाऊंगा, पर्सनली खाना खिलाऊंगा। मीरा जी बस डोंट कम टुनाइट प्लीज। सर आई एम टोटली सरप्राइज सर, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि घर पे खाना खाने आइए आइए आइए, और आज जब हम आ रहे हैं सर खुद आप कह रहे हैं कि मत आइए सर। मीरा जी आप समझती नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि कविता मुझसे वो कुछ उगलवाना चाहती है जो मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। लेकिन सर ऐसी क्या बात हो सकती है, मैं फोन करके पूछूं कभी नहीं? आप फोन ही करना है ना? हाँ। तो फोन करके ये बोलिए कि आज रात को आप खाने पे नहीं आ रही मीरा जी प्लीज। सर मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ सर, कॉन्फर्मेशन हो गई है, अब मैं क्या बहाना बनाऊंगी सर? आपके पास तो बड़ा परमानेंट बहाना है मीरा जी। आपके हस्बैंड बुढ़े हैं, ओल्ड मैन, महीने 20 दिन बीमार रहते हैं। हाँ। तो कहेंगे ही इज नॉट फीलिंग वेल एंड वी कांट कम फॉर डिनर। इट्स एज सिंपल एज दैट मीरा जी, प्लीज कॉल अस। सर लास्ट मिनट में फोन करूंगी सर, वो नाराज हो जाएंगी, वो बिलीव नहीं करेंगे मुझे सर। मीरा जी मेरे को एक आइडिया है। क्या? आप मोहन से बोलिए कि वो कविता का फोन करेंगे। वो क्या है कि आपकी बात मोहन सुनते हैं और मोहन की बात कविता सुनती है, तो क्या है कि इट्स अ साइकिल एंड यू नो। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे याद किया सर? याद तो नहीं किया, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो बोलिए क्या बात है। बात यह है कि अभी अभी कविता जी का फोन आया था आपके घर से कि मैं मीरा मैडम को पर्सनली ये मसाज दे दूं। क्या दे दूं? क्या दे दूं? क्या दे दूं? आई थिंक ही मींस मैसेज। मतलब मैं आपको मसाज दे दूं कि और रिमाइंड करा दूं कि आज शाम को 8 बजे आपको उनके यहाँ पर खाने पे जाना है। मीरा जी का प्लान चेंज हो गया। जी प्लान चेंज हो गया? जी। बट व्हाई? देखिए आप ऐसा कीजिए, कविता जी को फोन करके कह दीजिए कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसीलिए उनके घर पे हम खाना खाने नहीं जा सकते। पर मैडम उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी होशियारी मत करिए, जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। बट सर वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो बुड्ढे हैं तो क्या हुआ, और मैं उनकी तबीयत के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा सर। तो आपसे किसने कहा कि ये झूठ है? क्या मतलब? मतलब ये कि इनके हस्बैंड का फोन आया था और वो कह रहे थे कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, और डॉक्टर ने कहा है कि 2 महीने वो बिस्तर पर रहेंगे विद बैक पेन। अंडरस्टैंड? मैडम आर यू श्योर कि फोन आया था? आप फोन कीजिए कविता जी को। कम ऑन। हेलो कविता जी, मैं बोल रहा था। अच्छा जी, अब मैं कौन हो गए? मोहन बोल रहा हूँ, आपके मोहन जी। बस मैडम कल शाम को पिज्जा खा रहा था, चीज वाला। पिज्जा के बच्चे, आपसे मैंने कहा मैसेज दीजिए, सिर्फ मैसेज, फालतू बकवास मत करिए। ओके सर, ओके। मैडम आपके लिए मैसेज है कि मेरा मैडम आज शाम को 8 बजे आपके घर पे आ रही है। देखा आपने कितना घटिया आदमी है ये। आप खाम को प्रोटेक्ट करती हैं, खाम प्रोटेक्ट करती हैं। सर आई स्वेयर मैं नहीं जानती कि मोहन जी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं सर।
मोहन के बच्चे। मुझे मालूम था तुम मेरे पीछे पीछे जरूर आओगी। जब वर्मा साहब ने डिनर के लिए ना कर दी थी, तुमने आके हाँ क्यों कर दी? क्योंकि कविता मैडम यही चाहती है। कविता मैडम क्यों चाहती है? समझी नहीं तुम? अरे भाई, कविता मैडम ये चाहती है कि वर्मा साहब सबके सामने ये कबूल कर ले कि सिवाय उनके, यानी कि सिवाय कविता मैडम के, दुनिया की हर औरत उनकी बहन है। और वर्मा साहब तो ये बात कभी कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? अरे भाई, अगर ये कह दिया तो फिर तुम भी तो उनकी बहन हो गई ना, है ना? फिर ये रोज रोज की फ्लर्टिंग कैसे होगी? लाइफ के सारे मजे खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत ही फायदेमंद चीज है। फिर तो हमें डिनर पे जाना ही चाहिए। यस भाई, कविता जी आपका खाना तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। मैं तो रोटियों को पापड़ समझ के ही खा गया। डार्लिंग, हमें चलना चाहिए। चलो चलो। अंकल, वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। हाँ? वो तो अच्छा है ही, लेकिन आपके पति देव को हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं लगता। आपने मुझसे कुछ कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ कि जोक पे जोक मारता जा रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान मेरे जोक में कम और मेरी बीवी में ज्यादा है। डार्लिंग, बॉस जैसे शरीफ आदमी के बारे में इस तरह की बात कहना आपको शोभा नहीं देता। हाँ भाई, ये तो बहुत ही शरीफ आदमी है। इनकी शराफत की कस्में तो सारा मोहल्ला खाता है। ये तो इतने शरीफ हैं कि सिवाय अपनी बीवी के किसी और बीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। क्यों वर्मा साहब? जी जी जी। जी जी तो यूं कह रहे हैं जैसे कोई मजबूरी में कहलवा रहा हो। जी जी जी। नहीं नहीं अंकल, वाकई विनोद सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। क्यों विनोद? तो ये मैं क्या नोट कर रहा हूँ, जब भी आपकी बीवी प्यार मोहब्बत की बात करती है तो आपको खांसी क्यों लग जाती है? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो सुनना चाहता हूँ, वो भी आपके मुंह से, कि सिवाय आपकी बीवी के दुनिया की हर औरत आपकी सगी बहन है। बोलो ना विनोद, बोलो ना प्लीज। वो कुछ सुनना चाहते तुम बोलते क्यों नहीं? क्या बात है सर? क्या बात है? आपके गले में कुछ अटक गया है क्या? हाँ भाई, अटक गया है। यही बात अटक गई है जो हम सुनना चाहते हैं। बोलो बोलो। बोलो विनोद, बोलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज सीरियस। इनकी आवाज तो बिल्कुल बंद हो गई है। लगता है इन्हें कोई बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन नहीं हुआ है मेरा, इस आदमी को ऑब्सेशन हो गया है। मैंने इनके जैसा चैप्टर आदमी दुनिया में नहीं देखा। अच्छा डार्लिंग, अभी हमें चलना चाहिए। ओके कविता जी, थैंक यू सो मच। डिनर वाज एक्सीलेंट। आप इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाइए। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जल्दी चलो, ये आदमी आवाज खोने के बहाने तुम्हें गंदे गंदे इशारे कर रहा है। चलो चलो चलो। मीरा जी, विनोद, विनोद, डार्लिंग, डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया है? विनोद, चलो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है विनोद। मैं मेरी शर्ट वापस ले रही हूँ। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू।